मित्रों नमस्कार। मैं फिर आज हाजिर हूँ समान अध्ययन के 100 प्रश्नों को लेकर। यह प्रश्न नियोजित शिक्षकों के लिए होने वाले सक्षमता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ TRE 3 के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह जो 100 प्रश्न है वह आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए और पहले से बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे 1 या 2 बार अच्छी तरह से बिना स्किप किए हुए देखेंगे। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। इससे पहले कि हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए बिना समय गंवाए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे 500 से ऊपर प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के राजा मेघमर्वन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो यह हो जाएगा बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो यह गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं। धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो यह उज्जैन था। आगे बढ़ते हैं। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह चंद्र के स्मृति में है। आगे देखेंगे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? तो यह हो जाएगा कुषाणों के। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी जो है वह दसपुर शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह हो जाएगा रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? तो यह जीजाबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो यह हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो यह हो जाएगा काशीराम पंडित। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। प्रश्न संख्या 514 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो यह हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। आगे है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वह कहाँ है? तो वह है कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन अशोक उपलब्ध के शिलालेख है वह है इंडिका। आगे प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो यह हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह हो जाएगा मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है? तो यह हो जाएगा मास्की के अभिलेख से। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो यह हो जाएगा सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो यह हो जाएगा स्तंभ। नेक्स्ट है, किस मौन बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो यह हो जाएगा महावंश। प्रश्न संख्या 524 देखते हैं, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो यह हो जाएगा शिवाजी। उसके बाद है, मराठा सचिवालय कहलाता था फाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो यह राजा राम और संभाजी के बीच लड़ाई हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? यह हो जाएगा ताराबाई। नेक्स्ट प्रश्न है खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी बसना आरंभ किया? तो यह हो जाएगा नवपाषाण काल में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी बलूचिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो यह हो जाएगा ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो यह हो जाएगा इंडो बैक्ट्रियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो यह हो जाएगा प्रयाग के अभिलेख में। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो यह हो जाएगा ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो यह हो जाएगा 1921 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो यह हो जाएगा हेरोडोटस। आगे प्रश्न है फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है? तो यह बौद्धों का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो यह हो जाएगा पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? यह हो जाएगा बाणभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यह हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो यह लक्ष्मण सेन को। अगला प्रश्न है किसके इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो यह हो जाएगा सेलेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो यह उत्तर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह हो जाएगा मार्क्स। आगे देखते हैं तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले बीसी किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो यह हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास अपने को दोहराता है यह किसका कथन है? तो यह हीगेल का कथन है। आगे प्रश्न है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो यह हेरोडोटस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 549 है भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 550 भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे? तो यह हो जाएगा स्फटिक के। तो प्रश्न 50 प्रश्न यानी 1 से लेकर 500 प्रश्न जो अभी तक हम लोग पार्ट वाइज देख चुके हैं यह इतिहास का प्रश्न था। और यहाँ से अगला 50 प्रश्न जो देखेंगे हैं आज के वीडियो में वह होगा भूगोल से संबंधित। तो अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलते हैं आगे भूगोल के सवाल को लेकर। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो आंसर हो जाएगा समान वायुमंडलीय दबाव। उसके बाद है समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? तो आइसोहाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध है? तब बोलिविया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? तो यह विषुवतीय प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो यह हो जाएगा इस्तांबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हो जाएगा आपको सीन नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वोत्तर भारत में। अगला प्रश्न है किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है? मुख्यतः गर्मी के अंत में। यह हो जाएगा मानसूनी प्रदेश में। क्वेश्चन संख्या 559 है
कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न है मध्य स्पेन में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार मिलता है? तो मध्य स्पेन में यह भूमध्य सागरीय शुष्क प्रचंड ग्रीष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो यह हो जाएगा प्रेयरी में। अगला प्रश्न देखते हैं एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है? तो यह उत्तर हो जाएगा मलेशिया। प्रश्न संख्या 563 देखते हैं निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यह हो जाएगा राइन। आगे प्रश्न देखते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो यह है वोल्गा। 565 देखते हैं विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह हो जाएगा रोगवंशकी, यह तजिकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है सर और आमू नदियाँ गिरती है, तो यह अरब सागर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो इराक में। अगला प्रश्न है गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? यह हो जाएगा प्रगतिशील डेल्टा। आगे बढ़ते हैं गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? तो यह हो जाएगा गौर से। अगला प्रश्न देखते हैं रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो यह हो जाएगा भूकंप के झटके। आगे प्रश्न देखते हैं कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? तो यह सिस्मोग्राफ हो जाएगा। 572 नंबर प्रश्न देखते हैं रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो यह हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न देखते हैं सदाबहार वर्षा वन कहाँ से पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा ब्राज़ील में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो यह हो जाएगा विश्ववतीय वर्षा वन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे है निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? तो यह हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन। आगे है सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा विषुवतीय वन में। नेक्स्ट है डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो यह शीशम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं? तो यह हो जाएगा प्रेयरी। आगे है सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो यह हो जाएगा डी वेटलिसी। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश? तो यह हो जाएगा रूस। आगे बढ़ते हैं विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो यह हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? तो यह हो जाएगा वियतनाम। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा ब्राज़ील। आगे बढ़ते हैं विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह हो जाएगा भारत। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो यह हो जाएगा डोंगर बैंक। आगे बढ़ते हैं झूम है, तो यह हो जाएगा कृषि का एक प्रकार। अगला प्रश्न है विश्व में हरित क्रांति के जनक है? तो यह हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। और जब भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा MS स्वामीनाथन, जिसे भारत सरकार ने अभी भारत रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। तो भारत के संदर्भ में हरित क्रांति के जनक जब पूछा जाएगा तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, जिन्हें अभी हाल ही में भारत रत्न देने का घोषणा किया गया है। आगे बढ़ते हैं 589 प्रश्न ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो यह हो जाएगा न्यू कैसल। 590 नंबर सवाल है विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यह हो जाएगा कनाडा। आगे देखते हैं किस देश का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर है? तो यह हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है? तो USA हो जाएगा। आगे देखते हैं विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है?
तो यह हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है, तो यह हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है, तो यह हो जाएगा वेनेजुएला में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो यह हो जाएगा पवन ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल मुर्गी किसके लिए विख्यात है, तो यह हो जाएगा स्वर्ण उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है, तो यह हो जाएगा ब्राज़ील का पठार। आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है, तो यह हो जाएगा अबरक। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।